बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का बड़ा ही सुंदर महात्म सुना रहे थे। जिस महात्म में श्री सुत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का तीसरा अध्याय सुनाते हैं। श्री सुत जी महाराज कहने लगे कि सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आपको ये कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि इतनी प्रिय क्यों है, यह आपके हृदय के निकट क्यों है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सत्यभामा, एक समय की बात है, महाराज वैन के पुत्र राजा पृथु ने भी ऐसा ही प्रश्न श्री नारद जी से किया। नारद जी जब एक बार उनके महलों में पधारे तो राजा पृथु ने भी यही प्रश्न किया कि कार्तिक मास तथा एकादशी इतने विशेष क्यों हैं, इनका क्या कारण है। तो श्री नारद जी कहने लगे कि सुनो पृथु जी महाराज, एक समय की बात है, एक समय शंख नाम का दैत्य हुआ जो महाबलवान तथा महापराक्रमी था। उसने अपने दैत्यों की सेना को एकत्रित कर कर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब देवताओं पर आक्रमण कर दिया तो सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया तथा स्वर्ग पर उनके अधिकारों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवी देवताओं को, सभी गंधर्वों को, यक्षों को, किन्नरों को, सभी लोकपालों को उन शंख नाम के दैत्य ने बाहर निकाल दिया। वो शंख स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया तथा स्वर्ग में रहने लगा तथा सभी देवी देवता उसके डर के मारे सुमेरु पर्वत में जाकर छिप गए। सुमेरु पर्वत में जाकर छिपकर रहने लगे तथा शंख चारों तरफ अपना पाप ही पाप फैलाने लगा। एक दिन शंख के मन में विचार आया कि मैंने इनके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, लेकिन आज भी देवी देवता शक्तिशाली हैं। इनके शक्ति का कारण क्या है? इनके अधिकारों पर मैंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, फिर भी इनकी शक्ति जो है वो कम नहीं हो रही, इसका कारण क्या है? जब शंख ने यह विचार किया तो उसे ध्यान आया, देवताओं की शक्ति बढ़ाने का पीछे का कारण है वेद मंत्र, बीज मंत्र। अगर ये वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को चुरा लिया जाए तो ये देवताओं को शक्तियां कहां से प्राप्त होगी, क्योंकि वेद मंत्रों के सहारे से ही इन्हें शक्तियां प्राप्त होती है, वेदों से ही इन्हें शक्तियां प्राप्त होती है। ऐसा विचार कर कर शंख वेदों को चुराने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वेदों को चुराने के लिए चल पड़ा तो भगवान श्री नारायण को जैसे ही ये पता लगा कि शंख वेद चुराने के लिए आ रहा है तो भगवान श्री नारायण ने सभी वेदों को एकत्रित कर कर समुद्र में प्रविष्ट कर गए। शंख ने चारों तरफ देखा, जब वेद नहीं मिले तो वो भी भगवान के पीछे पीछे समुद्र में प्रविष्ट कर गया। वह चारों तरफ ढूंढता रहा, फिर भी उसे बीज नहीं मिले, ना मंत्र मिले, ना बीज मंत्र मिले, ना वेद मिले। इस प्रकार से वह ढूंढता ढूंढता थक गया। जब वह थक कर समुद्र से बाहर निकलकर जाने लगा, इतने में ही ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर हाथ में पूजा का थाल लेकर, अर्घ लेकर, जल लेकर, पुष्प लेकर, गंध लेकर, फल लेकर भगवान श्री नारायण की पूजा के लिए पधारने लगे। भगवान श्री नारायण की पूजा के लिए पधारे और उनका नाम कीर्तन करते हुए, सुंदर श्लोकों से, सुंदर मंत्रों से मंगलाचरण करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब भगवान की स्तुति कर रहे थे, शयन करते हुए भगवान की निद्रा भंग हो गई तथा जैसे ही भगवान की नेत्र खुले, आंखें खुली, भगवान ने देखा कि सभी देवी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान कहने लगे कि तुमने मेरी इतनी सुंदर स्तुति की है, तुम सबका कल्याण होगा, तुम सबकी मनोकामना पूरी होगी। जिस प्रकार से सुंदर थाल सजाकर, पुष्प सजाकर, फल सजाकर, गंध अक्षत आदि सजाकर, जल अर्घ आदि लेकर तुम मेरे लिए आए हो, यही वस्तुएं करोड़ों गुना फल तुम्हें प्रदान करेगी तथा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस एकादशी तक, देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होगी। उसके सभी संकटों तथा कष्टों से मैं उसकी रक्षा करूंगा तथा धन के राजा कुबेर को कहकर उसके घर पर धन की वर्षा करूंगा। उसके पाकशाला में अन्नपूर्णा को कहकर अन्न की कृपा करूंगा। उसके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी जो इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा।
आप सभी क्यों आए हो? कहने लगे शंख नाम के दैत्य का चारों तरफ बड़ा ही पाप फैल रहा है, उन्होंने मुझे तथा सभी देवी देवताओं को अपने अपने स्थानों से निकाल दिया। हे नारायण भगवान, आप कुछ करें, वो वेदों को चुरा ले गया है। भगवान श्री नारायण कहने लगे वो वेदों को चुराकर कहीं भी नहीं ले गया, वेद बीज मंत्र आदि यहीं समुद्र में है। आप ऐसा करो, मैं उस शंख नाम के दैत्यों को मारने के लिए जाता हूं, आप सभी ऋषि मुनि आदि मिलकर इन समुद्र में उन वेदों को ढूंढना, शास्त्रों को ढूंढना प्रारंभ करो। तथा यह कहकर भगवान कहने लगे आपने मुझे ये कार्तिक मास की एकादशी को जागृत किया है, मेरे निद्रा से उठाया है, इसलिए एकादशी मुझे प्रिय है। आपने मुझे इस मास में उठाया, इसलिए मुझे ये कार्तिक मास प्रिय है। जो भी मेरा भक्त, जो भी प्राणी, जो भी जीव इस एकादशी का व्रत करेगा या कार्तिक मास का व्रत उपवास करेगा, इसको धारण करेगा, इसकी कथा को सुनेगा, उसका परम कल्याण होगा, वो एकदम मेरे हृदय के निकट होगा। जिस प्रकार से हे सत्यभामा तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो, उसी प्रकार से मुझे एकादशी तथा कार्तिक मास प्यारा है। इसलिए इस एकादशी पर मुझे जागृत किया गया, इस मास में मुझे जागृत किया गया, इसलिए ये एकादशी तथा ये मास बड़ा ही विशेष है, जो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में एकादशी तथा कार्तिक मास को धारण करता है, उस पर मैं विशेष कृपा करता हूं, इसलिए ये मुझे सबसे प्रिय है। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज शुनकादि 88,000 ऋषियों को ये कार्तिक मास के बारे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण को एकादशी तथा कार्तिक मास क्यों प्रिय है। शुनकादि 88,000 ऋषि ये सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की